दूं कि यहाँ पर करगहर जो मेन बाजार मेन जो उसका जो बाजार है वहां पर उससे थोड़ी सी दूर पर जो है यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर वोट डालने के लिए सुबह सुबह जब रितेश पांडे पहुंचे थे, बिहार तक ने एक्सक्लूसिवली उनसे उस समय बातचीत की तो, और उसी दौरान जब वोट डालकर वो बाहर आए तो बाहर आने के बाद बिहार तक के कैमरे पर उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि स्लो वोटिंग का कहीं ना कहीं मामला जो है वो मुझे दिख रहा है। लेकिन जब तक वो बात कर रहे थे, जब तक वो एक दूसरे गांव जो कुचाय गांव है वहां पर एक घटना को लेकर वो बिहार तक से बात कर रहे थे, इसी दौरान जो है किसी ने उनसे शिकायत की कि भैया अंदर जो है काफी ज्यादा स्लो वोटिंग हो रही है, एक बार आपको चलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा जो है मामला स्लो वोटिंग का है। इन्हीं आरोपों को लेकर जो उसके बाद रितेश पांडे सीधे जब अंदर गए यानी कि पोलिंग बूथ पर गए, बिहार तक उनके साथ साथ उसमें बातचीत कर रहा था, बिहार तक ने एक्सक्लूसिवली उस दौरान तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से वो बूथ पर जाकर वहां पर जो तमाम लोग वहां मौजूद हैं, जो सरकारी लोग हैं वहां पे उनसे बातचीत की, उनसे कहा कि आप स्लो वोटिंग कर रहे हैं, हम एक्सक्लूसिवली बात करने की कोशिश करेंगे। भैया लाइव चल रहे हैं हम रितेश भैया, क्या है, क्या मामला हुआ है? अरे कोई मामला उतना बड़ा नहीं हुआ है जो आप लोग इतना बड़ा कह रहे हैं। मामला ये है कि स्लो वोटिंग चल रही थी, हम गए दोबारा पूछने के लिए कि क्यों स्लो वोटिंग चल रही है। तो क्या बोला वहां अधिकारियों ने? उनका बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं था। संतोषजनक उत्तर नहीं है, चलिए ठीक है भैया। तो एक्सक्लूसिवली जो है रितेश पांडे एक बार फिर जो है बिहार तक से जुड़े और बता रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्लो वोटिंग का मामला जो है सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने बकायदा जो है जाकर खुद इस मैटर को देखा, अंदर जो है बकायदा अधिकारियों को बोला कि आप जो है स्लो वोटिंग मत कराइए, थोड़ा सा वोटिंग जल्दी जल्दी कराएं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ अगर सवाल जो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जाकर जो है 4-5 लगभग जो है बूथ बनाया गया है जहां पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, तमाम लोग जो सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर और बकायदा वोट देने के लिए इसी जो है पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचे हुए, जिसका जो है अभी रितेश पांडे आरोप लगा रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्लो वोटिंग का कुछ मामला सामने आया था। इसके अलावा आपको बता दें आशीष कि सबसे बड़ा एक और मामला जो है वो उन्होंने बिहार तक के जो है कैमरे पर उठाया, जो ये था कि कुचाय जो है यहाँ से नजदीक जो है एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में लहरी एक गांव है जहां पर उन्होंने एक बड़ा दावा किया, उन्होंने आरोप लगाया बिहार तक के मंच पर कि बिहार तक के मंच से उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक गांव में जो है कुछ लोग वहां पर आए जो कि एनडीए के प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह के लोग थे। वीडियो भी चुनाव आयोग के लिए उन्होंने सुबह जो है ट्विटर पर बना वीडियो डालकर ये आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इसको जो है संज्ञान में ले, इस पर जो है कार्रवाई करे। जो बड़ी खबर जो सामने आ रही, जो वीडियो जो आ रहे हैं, वीडियो को लेकर भी इस पर जो है मामले को गंभीरता से देख लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुबह सुबह के वक्त ही जो है करगहर में जो पोलिंग बूथ है, बकायदा वोट देने आए रितेश पांडे ने, यहाँ पर उनसे शिकायत मिली कि यहाँ स्लो वोटिंग हो रही है। वो खुद जो है अंदर स्लो वोटिंग का मामला देखते हुए वो पहुंचे थे। हालांकि पहले भी वो हमसे जब बातचीत कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हाँ स्लो वोटिंग का मामला जो है काफी स्लो वोट पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो है एक बड़ी खबर है कि सुबह ही सुबह जो है अभी करगहर में इस वक्त जो है काफी ज्यादा हल्ला हो गया और लोग जो है वहां पर पहुंच गए और तमाम जो है आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर स्लो वोटिंग जो है वो चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि अंदर भी काफी ज्यादा स्पेस है, अगर आप अंदर जाएंगे, हालांकि हमें क्योंकि गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के तहत हम नहीं जा सकते, लेकिन अंदर जाकर भी काफी बड़ा कैंपस है, उस कैंपस में कई सारे लोग अभी लाइन में लगे हैं। और अगर आप पीछे देखें तो पीछे भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है बातचीत कर रहे हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जानने के लिए कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत सारे मौजूद थे। क्या भैया, क्या नाम है आपका? प्रजापति। तो ये मुझे बताओ कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था? अभी यहाँ पर अंदर स्लो वोटिंग का हमारे कैंडिडेट रितेश पांडे जी आरोप लगा रहे थे अंदर कि जो वोटिंग फास्ट होना चाहिए वो स्लो हो रहा था। इधर देखिए, तो पार्टी से जुड़े हैं क्या? हम रितेश पांडे का हैं। हाँ, ओनली रितेश पांडे। तो मुझे ये बताओ कि क्या क्यों यहाँ पर भीड़ लग गई थी? तो आम जनता थे, बोल रहे थे कि हम लोग लाइन में लगे हैं, बड़ बुजुर्ग थे, वोट मारने गए थे, तो उन्होंने बताया कि काफी समय दे रहे थे, हम लोग थोड़ा जल्दी में थे, खाना वाना बनाए नहीं है, भाई खाना भी तो खाना है ना, तो वो लोग सोचे कि हम लोग थोड़ा वोट मार दे। उसको 1 घंटा लाइन में लगा खड़ा किए थे अंदर। तो अंदर से 2-4 लड़के आए थे, कैंडिडेट को अपना बताया, तो कैंडिडेट का भैया अनुमति है जाने के अंदर, हम लोग तो जाएंगे नहीं, वोट मार दिए। तो कैंडिडेट साहब गए अंदर, उन्होंने देखा कि वोट काफी स्लो चल रहा है, तो अधिकारी से बोल रहे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा बोल रहे डांट के बताया कि आप कैंडिडेट वोट मार दिए ना, आप चलिए निकलिए। तो अधिकारी डांटने लगे? हाँ, रितेश पांडे को। रितेश पांडे कैंडिडेट को? क्या बोले? बोले कि आप वोट मार दिए तो आप क्या यहाँ क्या काम है, आप लोग जाइए। तो भाई कैंडिडेट है, उसको जाना उसका फर्ज है, वो जा सकते हैं, जब इच्छा कर तब जा सकते हैं, तो यही बात है। चलिए और भी हम लोगों से बात, आप उसमें मौजूद थे?
नहीं उस समय मौजूद नहीं थे। कौन, आप लोग मौजूद थे उसमें? तो भैया क्या हुआ था? वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं, एकदम स्लो चुनाव करा रहे हैं। एक महिला थी, उसके हस्बैंड जो कि मानसिक रूप से और फिजिकली रूप से, दोनों रूप से विकलांग थी, उसको भी, उसके हस्बैंड को भी साथ में नहीं जाने दिए लोग। अच्छा। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं वो वहाँ पकड़ रहे हैं, तो किसी हस्बैंड के सामने किसी पत्नी को आप पकड़िएगा तो आप पकड़ने देंगे? तो इसी बात पे हुई, और उसके बाद बहुत स्लो वहाँ पे वोटिंग हो रही है। तो आप जब ये सब हो रहा था, जब रितेश पांडे अंदर थे वहां पर, बकायदा बात कर रहे थे, बस हमारी बारी थी। अच्छा आप ही की बारी होने वाली। तो क्या क्या घटना हुई, जरा शुरू से बताइए मुझे। क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग जब लाइन में लगे थे, बहुत देर से लाइन में लगे थे, हमारे पहले करीब आधे घंटे में 3 लोग पार हुए हैं। उसके बाद वो महिला वाला घटना घटी जो अभी बताए हैं, और उसके बाद कैंडिडेट वहां पे आए, कैंडिडेट को भी वो लोग मतलब अजीब बिहेव कर रहे थे वो लोग। जैसे 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 कि आप कौन है, तो वो अपना पर्ची भी दिखाया, उसके बाद भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे। फिर हाँ, वही डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, हम लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। जब रितेश पांडे आए वहाँ, तो वो पूछे कि क्यों स्लो हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ मतदाता लगे हुए हैं ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। जबकि हम लोग लाइन में थे, हम लोग अपना आधार कार्ड और पर्ची लेके आराम से लाइन में चुपचाप खड़े थे, मोबाइल जमा करके। लेकिन उनको माने वो मतदाता पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए, जब मतदाता पर आरोप लगेगा तो कोई मतदाता अपने घर से मतदान करने जाएगा? वहाँ जो प्रोजाइडिंग है, लगता है कि नए नए पहले बार वो चुनाव करा रहे हैं, अभी नए नौकरी प्राप्त किए होंगे, तो उनको लगता है कि हम यहाँ के सीएम हैं या तो पीएम बैठे हुए हैं। और कोई जा रहा है तो कोई अगर 60 वर्ष से ऊपर है, उसके साथ कोई जा रहा है तो न जाने दे रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, साथ में अपने इधर उधर लगता है कि यहाँ उनको प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया गया है और हम प्रधानमंत्री हो गए हैं। जो यहाँ है वो हम ही हैं और कुछ नहीं है। और जो मतदाता वहाँ खड़ा है लाइन में, उसको बताइए कि आप मतदाता हैं, आप मतदान करने सुबह सुबह आए हैं, आप चुपचाप लाइन में खड़े हैं। अगर आपको अगर कोई कहे कि नहीं आया कोई प्रत्याशी, आप ही का प्रत्याशी है, कोई कहे कि डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब लोकल प्रत्याशी है तो ही ना समझेगा कि जानबूझ के डिस्टर्ब करवा रहे हैं। उसका माने मैसेज गलत जाएगा, प्रत्याशी के भी नॉलेज में गलत जाएगा मैसेज। यही सब है वहाँ के, सबसे बेकार वहाँ के प्रोजाइडिंग है। और एक दो लोग ऐसा है कि वहाँ जब सेल्फी पॉइंट लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, तो सेल्फी पॉइंट पर जो नया बच्चा है जो इस बार पहला बार मतदान कर रहा है, उसको सेल्फी भी नहीं लेने दें। बस मतदान हुआ, उसके बाद सेल्फी पॉइंट में 1 सेकंड वहां मत रुकिए। तो सवाल ये कि सेल्फी पॉइंट क्यों उठाया, सेल्फी क्यों बनाया? पता ना क्यों बनाए हैं। सरकार, निर्वाचन आयोग क्यों सेल्फी पॉइंट दिया है? वहाँ के जो प्रोजाइडिंग है, जो बूथ इंचार्ज है, सेल्फी पॉइंट वहां से हटा दे, सबसे बढ़िया है। कोई झंझट का बात नहीं रहेगा। वो लोग जानबूझ के झंझट करा रहे हैं कि झंझट करने में आधा घंटा 1 घंटा समय बर्बाद हो जाए। पहले मतदान में वो लोग इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि जो प्रथम चरण का मतदान हुआ था पूरे बिहार में 65% हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ था, 55% तक हुआ था। तो ये लोग दूसरे चरण में चाह रहे हैं कि मतदान को स्लो करा के उसको फिर 50 पर ला दिया जाए। बस यही है हमको। तो कहीं ना कहीं वोटिंग स्लो का मामला आ रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पांडे। तो राकेश जी आप भी उस समय वहीं थे क्या? जी जी, क्या हुआ था राकेश? वही हुआ था कि जो हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, तो अंदर से ये लोग औरत कर लेकर गए, अपने हमारे भाई थे और औरत को अपने लेकर के गए। औरत के लेके जाने के बाद वहां पर अंदर उनको घुसने दिया गया। बहुत उनका ज्यादा तबीयत खराब था, हाथ पकड़ के ले गया था, हाथ पैर कांप रहा था। इसके वजह से उनको बोले कि नहीं हम भी लेकर जाएंगे, इनको नहीं ले जाने दिया। उसके बाद उसमें बहस हो गया। बोले कि हमारी औरत है, हम लेकर जाएंगे, जहाँ वोट मारना है वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वहां तक तो हम जा सकते हैं ना। उसके बाद फिर हम बाहर निकाल देंगे। ये लोग कहेंगे नहीं जाना है। उसके बाद हमारे प्रत्याशी गए रितेश पांडे जी, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा था, जबकि अपना पर्ची भी दिखाए, बहुत उनसे व्यवहार किया गया। इसकी वजह से उसके बाद चुनाव आयोग का एक बनाया गया है वो सेल्फी पॉइंट बनाने के बाद वहां भी कोई रुक रहा है। एक छोटा जो नया बच्चा है, अभी जाके पहली बार ले रहा है, वोट दे रहा है, उसको सेल्फी नहीं लेने दे रहे हैं वो लोग। तो क्यों बनाया गया है आखिर? तो आखिर ये स्लो वोटिंग का आरोप जो लग रहा है, क्यों, क्या हो जाएगा स्लो वोटिंग? ये लोग सोच रहे हैं कि जो पहली बार हुआ है 65% पहले चरण में, ये सोच रहे हैं कि बहुत कम हो वोटिंग, 50 से ज्यादा ना हो वोटिंग।